और मैं हूं शुमाइला नवाज। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन में सबसे पहले खबर शामिल करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं उनका ख्याल था कि तब्दीली जल्दी लाई जा सकती है, लेकिन निज़ाम में कमज़ोरियों के बायस ऐसा नहीं होता। वफाकी वजारतों की कारकर्दगी से मुतल्लिक तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि गवर्नेंस का मकसद आवाम की ज़िंदगी में बेहतरी लाना चाहिए। बेहतरीन कारकर्दगी वाली वजारतों के बोनस में इजाफा किया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का मजीद ये कहना था कि सारी दुनिया में महंगाई है, कीमतें ऊपर गई हुई हैं और वजारतों ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। सज़ा और जज़ा के बगैर कोई सिस्टम कामयाब नहीं हो सकता। कोई भी सिस्टम, कोई दुनिया का सिस्टम जिसमें सज़ा और जज़ा नहीं है, वो कामयाब हो ही नहीं सकता। हमारी अब पूरी कोशिश है कि हम अपनी मिनिस्ट्रीज़ को भी जब मैं शुरू में आया था तो मैंने बड़े रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ थे कि एकदम चेंज ले आएंगे, लेकिन मैंने रियलाइज़ किया कि जो हमारा सिस्टम है इसमें एक सडन शॉक की कैपेबिलिटी नहीं अब्जॉर्ब करने की। इसमें हमें आहिस्ता ये इंसेंटिवाइज ही करके हम अपनी मिनिस्ट्रीज़ और अपनी ब्यूरोक्रेसी के अंदर पॉजिटिव चेंजेस लेके आएंगे। आपको बताएं कि बेहतरीन कारकर्दगी पर 10 वजारतों में तारीफ़ी असनाद तकसीम करने की इस्लामाबाद में तकरीब का इनेकाद किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान तारीफ़ी असनाद तकसीम कर रहे थे। कारकर्दगी की बुनियाद पर वज़ारत मवासलात ने पहला नंबर हासिल कर लिया। बेहतरीन कारकर्दगी पर इंसानी हकूक़ के वफाकी वज़ीर इंसानी हकूक़ शेरी मज़ारी ने अवार्ड वसूल किया। वज़ीर दाखिला शेख रशीद को भी बेहतरीन कारकर्दगी पर अवार्ड दिया गया। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी शहजाद अरबाब का यह कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने परफॉर्मेंस एग्रीमेंट को पहले दिन से ही ओनरशिप दी। 2020 में वजारतों की कारकर्दगी सिर्फ 49% थी। रवां साल के पहले क्वार्टर में वजारतों की कारकर्दगी 62%, जबकि इस क्वार्टर के इख्तिताम पर यह कारकर्दगी 79% हो गई। मुल्क को करप्ट लोगों से बचाने के लिए सियासत में आया। करप्शन की वजह से मुल्क गरीब होते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का चीन की फौडान यूनिवर्सिटी की एडवाइजरी कमेटी के डायरेक्टर को इंटरव्यू। कहा कि अमेरिका अगर तारीख से वाकिफ होता तो अफगानिस्तान में ऐसे इकदाम नहीं करते। इंडिया अपनी ही लगाई हुई नफरत की आग में जल रहा है। कहना था कि सीपैक से तिजारती और माशी सरगर्मियों को फरोग मिलेगा। तफसीलात के लिए रिपोर्ट देखिए। Realized that our country was being destroyed by crooked politicians. Countries are poor only because of corruption. And corruption is a symptom of not having rule of law. And by rule of law, I mean a country that cannot bring the powerful crooks under the law, they become banana republics. वजीर आजम इमरान खान कहते हैं मुल्क को करप्ट लोगों से बचाने के लिए सियासत में आने का फैसला किया। चीन की फॉर्डन यूनिवर्सिटी की एडवर्टाइजरी कंपनी के डायरेक्टर को इंटरव्यू में कहा, यकीन है मुल्क करप्शन की वजह से गरीब होते हैं। जो ताकतवर लोगों को कानून के कटहरे में ना ला सके वो तबाह होते हैं। करप्शन इज अ सिम्टम ऑफ नॉट हैविंग रूल ऑफ लॉ, एंड बाय रूल ऑफ लॉ आई मीन दैट अ कंट्री दैट कैनॉट ब्रिंग द पावरफुल क्रुक्स अंडर द लॉ, they become banana republics, they become poor countries. वज़ीर आज़म ने कहा कि अमेरिकियों ने अफगानिस्तान की तारीख का मुताला नहीं किया। वो तारीख से वाकिफ होते तो ये इकदाम नहीं करते। उसामा बिन लादेन के मारे जाने के बाद उनका मिशन खत्म हो जाना चाहिए था। अगर मकसद वाज़ेह ना हो तो नाकामी होती है। Osama bin Laden was killed by the Americans. Their mission should have been over, because theoretically they only came to fight Al-Qaeda, but Al-Qaeda was decimated in Afghanistan in the first 2 years. So what they were doing after that, none of the Americans themselves knew what they were doing there. भारत के साथ ताल्लुकात से मुतालिक वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था, हुकूमत में आने के बाद भारत से ताल्लुकात को मामूल पर लाना तरजीह थी। इंडिया अपनी ही लगाई हुई नफरत की आग में जल रहा है। 600-700 million human beings who are now considered second-class citizens, including the 200 million Muslims in India. So it is a terrible situation for India. And I must say, as someone who knows India, I think it's a great tragedy that has happened to India. And that's why India is having problems from within, and it is having problems with its neighbors. वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि सीपैक से तिजारत और माशी सरगर्मियों को फरोग मिलेगा। हम दीगर मुमालिक को भी सीपैक में शमूलियत की दावत देते हैं।
चीन जाकर ये लोग कस्में खाते हैं कि सीपैक मंसूबे शफाफ हैं, यहाँ आकर सीपैक मंसूबों में कीड़े निकालते हैं। इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसान इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। बिल्कुल, उनका ये भी कहना था कि इमरान खान मुखालफिन को इलेक्शन से पहले सजाएं दिलवाना चाहते हैं। 32 अरब रुपए में 32 रुपए की बदउनवानी भी साबित करके दिखा दे तो मानेंगे। चीन जाके तो कस्में खाते हैं कि सीपैक के मंसूबे बड़े शफाफ हैं, पाकिस्तान में आके आप सीपैक के मंसूबों में कीड़े निकालने शुरू कर देते हैं। केसेस इसलिए लटकाए जा रहे हैं, अपने मनपसंद जजेस को लाकर इलेक्शन से पहले अपने मुखालफों को सजाएं दिलवाकर इंतकाम का निशाना बनाए। इन 3200 अरब रुपए में 29 सेंट की बदउनवानी साबित करके दिखाएं तो आपको हम मान जाएंगे। मुस्लिम लीग नून के साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने सेनेट की नशिस्त का हलफ उठाने के लिए चेयरमैन सेनेट को ख़त लिख दिया। कहा, कानूनी रुकावटें दूर होने के बाद बतौर सेनेटर हलफ उठाने को तैयार हूँ। बतौर सेनेटर वर्चुअल वीडियो लिंक के जरिए हलफ लिया जाए। इलेक्शन कमीशन को भी ख़त की कॉपी भिजवा दी गई है। तफसील जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ 1 बहजाद सलीमी से। बहजाद सलीमी बताएगा, अब ये सेनेटरशिप के लिए हल्फ उठाने के लिए इन्होंने कहा है और वीडियो लिंक के जरिए इनकी जानिब से कहा जा रहा है। मज़ीद इस हवाले से क्या बताएंगे आप? जी, अब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इसहाक डार ने चेयरमैन सेनेट सादक संजरानी को खत लिखकर अपनी नशिस्त का हलफ उठाने के लिए सेनेट को बाकायदा तौर पर आगाह कर दिया है। चेयरमैन सेनेट को लिखे गए खत में इसहाक डार ने मौक़िफ़ अपनाया है कि वो ज़ेरे इलाज होने के सबब फिलहाल ज़ाती तौर पर पाकिस्तान आने से कासर हैं, इसलिए बतौर सेनेटर उनसे वीडियो लिंक के जरिए हलफ लिया जाए और अगर वर्चुअल तरीका अख्तियार मुमकिन ना हो तो चेयरमैन सेनेट आइन के आर्टिकल 255 के तहत बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर या किसी मजाज शख्स के जरिए हलफ लेने का इंतजाम करें। इसहाक डार की जानिब से खत की कापी ना सिर्फ चेयरमैन सेनेट सादक संजरानी को भिजवाई गई है बल्कि इलेक्शन कमीशन को भी भिजवाई गई है और उसमें उन्होंने मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि 3 मार्च 2018 को सेनेट की नशिस्त पर मेरे इंतखाब को चैलेंज करने से पैदा होने वाला कानूनी तनाज़ा हल हो चुका है, क्योंकि 21 दिसंबर 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने सिविल अपील मुस्तरद कर दी थी, जिसके बाद अदालत उज़्मा का 8 मई 2018 का मेंबरशिप की मुअत्तली का हुक्मनामा खत्म हो गया था और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सेनेटर इसहाक डार ने अपनी नशिस्त का हल्फ उठाने के लिए चेयरमैन सेनेट के नाम खत इरसाल कर दिया है। तफसीलात से बता रहे थे बहजाद सलीमी। आप बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर इत्तलाफ फवाद चौधरी ने कौम को अच्छी खबर सुना दी है। कहा है कि हुकूमत ने सेहत कार्ड के बाद तनख्वाहों में भी 15% मजीद इजाफा कर दिया है। मुल्क में मईशत अपने पाँव पर खड़ी हो रही है। ट्वीट में लिखा कि 1 साल में आमदन में मजीद इजाफा होगा। इमरान खान पाकिस्तान को इस्लामी फलाही मुमलिकत बना रहे हैं। तमाम इकदाम इसी मंशूर को सामने रखकर किए जा रहे हैं। आपको बताएं, इस्लामाबाद के वफाकी सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफे पर मुलाजमीन खुशी से निहाल है। मुलाजमीन की बड़ी तादाद फाइनेंस डिवीजन के बाहर जमा हो गई है। मुलाजमीन का सेक्रेटरीट के बाहर यौम तशक्कुर और जश्न रक्स भी किया गया। चलेगा, कोई गोली नहीं चलेगी, सिर्फ टोल का। और दुनिया अब रिवायती जंग से हटकर बयानिए की जंग तक पहुंच चुकी है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब। उनका कहना था कि कोरोना ने आलमी मईशत पर बुरा असर डाला है। कोरोना वैक्सीन सिफारतकारी में नई जहत है। पाकिस्तान आलमी और इलाकाई अमन के लिए अपना किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान का फोकस अब जियो इकनॉमिक्स पर ज़्यादा है। एटमी क़ुव्वत को IMF के जंजीरों में जकड़ दिया गया। इसका हिसाब देना होगा। तहरीक अदम एतमाद लाएंगे। PDM तय करेगी कि पहले सूबे में तहरीक लाएंगे या फिर विफाक में। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज की एहतसाब अदालत लाहौर के बाहर घनगरज। कहा कि शहजाद अकबर गला फाड़ फाड़ कर इल्ज़ामात आयद करते थे। 22 माह अकाउंट मुंजमद रखने के बाद बरतानवी अदालत ने शहबाज शरीफ को क्लीन चिट दे दी। IMF की शराइत मानी गई हैं। एक एटमी कुव्वत को जंजीरों में गुलामी की जकड़ कर
IMF के सामने फेंक दिया गया है। न्याजी साहब, आपको इन सब सवालों का जवाब देना पड़ेगा, तलाशी देनी पड़ेगी। तहरीके अदम एतमाद के लिए भी हम यकसू हैं और ये फैसला PDM और तमाम सियासी जमातें मिलकर करेंगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं कि अपोजिशन में लॉन्ग मार्च, इस्तीफे और अदम एतमाद लाने की हिम्मत नहीं है। उनका हर शोशा नाकाम रहा है। बिल्कुल, और उनका ये भी कहना था कि ये इकट्ठे होकर भी वज़ीर आज़म इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकते। इस्तीफों, लॉन्ग मार्च और अदम एतमाद की बातें सुन सुनकर आवाम तंग आ चुके हैं। बयान में वज़ीर आला पंजाब का मजीद कहना था कि मुल्क की दौलत लूटने वालों के खिलाफ डट कर खड़े हैं। और आपको बताएं कि 27 फरवरी के लिए ज़बरदस्त तैयारियां जारी हैं। जैसे ही मार्च इस्लामाबाद पहुंचेगा, लोगों की तादाद लाखों तक हो जाएगी। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी ने वफाकी हुकूमत को खबरदार कर दिया। एक बयान में उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद में हम कोई मुस्तकिल धरना नहीं देंगे। जब सारी जमातें इत्तेफाक करेंगी तभी अदम एतमाद की तरफ जा सकते हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त हो गया एक ब्रेक का। हमारे साथ पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले की, जिसके लिए इलेक्शन कमीशन ने 18 अजला के लिए रिटर्निंग अफसरान को पब्लिक नोटिस जारी कर दिए हैं। हज़ारा मालाकन डिवीजन के साथ साथ और 4 जमशुदा कबाइली अजला भी शामिल हैं। बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए पोलिंग 31 मार्च को होगी। करम और अगज़ई शिमाली वज़ीरिस्तान और जनूबी वज़ीरिस्तान में पोलिंग होगी। इन अजला में सिटी मेयर, नेबरहुड और विलेज काउंसिल की 6 नशिस्तों पर री पोलिंग होगी। पेशावर में खातून के सर में कील ठोंकने की तहकीकात में पेशरफ। पुलिस ने खातून के शौहर बाज़गुल को हिरासत में ले लिया। 2 रोज़ कबल पेशावर में औलाद नरीना के लिए खातून के सर में कील ठोंक दी गई थी। कील ठोकने का इल्ज़ाम जाली पीर पर लगाया गया था। पेशावर में खातून के सर में कील ठोकने की तहकीकात में पेशरफ। पुलिस ने खातून के शौहर बाज़गुल को हिरासत में ले लिया। 2 रोज़ कबल पेशावर में औलाद नरीना के लिए खातून के सर में कील ठोक दी गई थी। और यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँच गई हैं। कैप्टन रिटायर्ड सफदर भी उनके हमरा मौजूद हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एवन फील्ड रेफरेंस में सज़ा के खिलाफ अपीलों पर ये समाअत होगी। नून लीग नायब सदर की पेशी के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। मुस्लिम लीग नून के नायब सदर मरियम नवाज इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँच गई हैं। कैप्टन रिटायर्ड सफदर भी उनके हमरा हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एवन फील्ड रेफरेंस में सज़ा के खिलाफ अपीलों पर समाअत होगी। नून लीगी नायब सदर की पेशी के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इक़दाम किए गए हैं। और आपको अपडेट करें, कसूर पेपर मिल में लगी आग पर काबू पाने के लिए गुज़िश्ता रात से रेस्क्यू की जानिब से ऑपरेशन जारी है। फायर ब्रिगेड दस्ते ऑपरेशन में मसरूफ हैं। इस वक्त क्या सूरत हाल है और कितने फीसद हिस्से पर काबू पा लिया गया है, जानेंगे अपने नुमाइंदे मेहर शकील से, जो इस वक्त पेपर मिल में ही मौजूद हैं। जी मेहर शकील, आगाह कीजिएगा, इस वक्त क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं, मुकम्मल तौर पर कब ये आग पर काबू पा लिया जाएगा? हाँ जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ विलेज फैक्ट्री मिल के बाहर, जहाँ कल शाम से लगी हुई आग जो मुसलसल अभी तक जारी है, जिसको मुकम्मल तौर पर अभी तो तक नहीं बुझाया गया। मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर 2 जो वर्कर थे वो जलकर खाकतर हुए हैं। एक की जो शनाख्त हुई है वो लाहौर से हुई, जबकि दूसरे वर्कर की शनाख्त जो वो कोटरादा किशन से हुई है। मैं आपको बताता चलूँ कि ये आग इब्तदाई ज़राए के मुताबिक ये बॉयलर फटने की वजह से लगी थी, जिसने देखते ही देखते 4 से 5 एकड़ का जो गोदाम था उसको अपनी लपेट में ले लिया। तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये गत्ता तैयार करने वाली फैक्ट्री थी, तो इसमें सारा ही बारूदी मवाद था, जिसको आग ने ना सिर्फ कंट्रोल पाया जा सका बल्कि ज़्यादा बढ़ती गई। और गुज़िश्ता रात जो अभी 15 से 18 घंटे मुसलसल ऑपरेशन भी जारी है। कसूर और उसके गिरदोनवा से दीगर ज़रा लाहौर, उकाड़ा, शेखुपुरा से भी गाड़ियाँ मंगवाई गई हैं, लेकिन फिर भी आग पर मुकम्मल कंट्रोल नहीं किया जाएगा। अभी हमारी जब बात हुई है रेस्क्यू वालों से, तो उनका यही कहना था कि हम जो है 70 से 90% जो आग को काबू पा चुके हैं, लेकिन उसकी कूलिंग का अमल जारी है। मैं आपको यहाँ ये भी बताता चलूँ कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने इस वाक़े का नोटिस ले रखा है। पेपर मिल में लगी आग पर काबू पाने के लिए ऑपरेशन ताहाल जारी है। मेहर शकील अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। कोरोना वायरस की बात करेंगे। पाकिस्तान में कोरोना के वार में तेजी का सिलसिला मुसलसल जारी है। वायरस मजीद 47 जिंदगियां निकल गया है। कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 29,650 हो गई। 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 65,638 टेस्ट किए गए, जिनमें मजीद 3,914 अफराद में वायरस की तशखीस हुई।
दुनिया भर में कोरोना के मजीद 11,707 मरीज हलाक हो गए। 24,20,318 नए मरीज सामने आ गए। बरतानिया ने मुकम्मल तौर पर कोरोना पाबंदियों के खात्मे का ऐलान कर दिया है। अमरीका में 2,785 अफराद जान से चले गए हैं और हलाकतों का सिलसिला भी इस वक्त जारी है, जबकि अमरीका की जानिब से कोरोना पाबंदियों के खात्मे का ऐलान भी कर दिया गया है। कनाडा में कोरोना वैक्सीनेशन को लाजमी करार देने के खिलाफ भी एहतजाज किया गया, जबकि अमेरिका की बात करें जहां पर 2,785 अफराद जान से चले गए हैं। दुनिया भर में कोरोना के मजीद 11,707 मरीज हलाक हुए। 24,20,318 नए मरीज सामने आए। बरतानिया ने मुकम्मल तौर पर कोरोना पाबंदियों के खात्मे का ऐलान किया। अमेरिका में 2,785 अफराद जान से गए। भारत में 67,000 से ज्यादा अफराद वायरस में मुब्तला हुए, जबकि 1,241 हलाकतें रिपोर्ट हुई। और इस वक्त बराह रास्त आपके लिए चलेंगे इस्लामाबाद, जहां पर वज़ीर आज़म इमरान खान के मामून खुसूसी शहबाज गिल न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आप इनके साथ बातचीत करके आगे बढ़े, मुल्क को बातचीत के साथ आगे बढ़ाएं, लेकिन हमें कोई जवाब नहीं देता कि क्यों जो बीबीसी ने स्टोरी की इनकी करप्शन पर, उस पर इन्होंने कोई जवाब क्यों नहीं दिया आज तक। बीबीसी के ऊपर ये कोर्ट में केस करते उन्होंने गलत स्टोरी की थी। तो वॉल स्ट्रीट ने अगर इनकी करप्शन के ऊपर स्टोरी की है तो ये उस पर इन्होंने ना कोई उन्हें हर्जाने का नोटिस भेजा, ना जवाब दिया। रेमंड बेकर ने अपनी किताब के अंदर इनकी करप्शन की होशरबा तफसीलात दी, आज तक रेमंड बेकर को इन्होंने किसी किस्म की कोई चीज नहीं दी। ICIJ में पनामा में जो कुछ रिवील हुआ उसकी इनको सजाएं हो चुकी, आपके सामने हैं। उसमें बजाय कोई जवाब देने के इन्होंने कैलबरी फॉन्टों के साथ जाली दस्तावेजात दी, वो आपके सामने हैं। लेकिन आज मैं आपको जवाब दूंगा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने क्यों फैसला किया था कि वो शहबाज शरीफ साहब जैसे करप्ट आदमी के साथ बात नहीं करेंगे, हाथ नहीं मिलाएंगे। और वो मैं आपको बताऊंगा कि अल्लाह अल हक है, वो आखिरकार दुरुस्त साबित हुआ। 1990 में शहबाज शरीफ साहब, ये मैं नहीं कह रहा, ये इनके अपनी टैक्स रिटर्न जो इन्होंने खुद अपनी तरफ से फाइल की, इन्होंने कहा है कि ये हमारी मालियत है। जो मुसद्दका रिकॉर्ड है मैं उसकी बात कर रहा हूं। चैलेंज करते हैं तो रिकॉर्ड इनको फराहम कर दिया जाएगा, आप सबके पास भी रिकॉर्ड है। 1990 में शहबाज शरीफ साहब, उनके बेटों, उनकी बेगमात की कुल मालियत 21 लाख रुपए थी। अब जो पाकिस्तान के शहरी हैं जिनकी मालियत 1990 में 21 लाख रुपए थी, वो तमाम अब गौर से सुन लें कि उनके पास भी, फिर उनके चपड़ासियों के पास क्या 4-4 अरब रुपया है आज। तो जिनकी 21 लाख टोटल मालियत उनके अपने मुताबिक थी, 1998 में उसी खानदान के मुताबिक उनके टैक्स रिटर्न जो उन्होंने फाइल किए हुए हैं, जो उन्होंने क्लेम किया हुआ है कि हमारे पास इतना पैसा है, वो 1,48,00,000 रुपया 1998 में इनकी टोटल मालियत थी। टोटल इनकी जो इनके पास सरमाया था वो था। और ये सिर्फ शहबाज शरीफ नहीं, उनके बेटे, उनकी बेगमात, पूरे घराने की बात कर रहा हूं। इस्लामाबाद में मावन खुसूसी वज़ीर आज़म शहबाज गिल न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ और उनके बच्चों ने अवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की। और यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। सुपर लीग सीजन 7 की रौनकें लौट आई हैं। छक्कों चौकों के लिए मैदान सज गया है। अब सिर्फ होगा जबरदस्त एक्शन। बिल्कुल, शाम 7:30 बजे पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान्स की टीमें जीत के लिए सर धड़की बाजी लगाएंगी। जिंदा दिलाने लाहौरियों का जोश व जज्बा उरूज पर है। बच्चों की भी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं है। चौकों के लिए मैदान सज गया। अब होगा जबरदस्त एक्शन। PSL के धुआंधार मुकाबले आज से फिर शुरू होंगे। अवाम का जोशो जज्बा उरूज पर, बच्चे बड़े सब क्रिकेट के बुखार में मुब्तला। गद्दाफी स्टेडियम और अतराफ में PSL के रंग बिखर गए। खिलाड़ियों के बड़े बड़े पोस्टर्स आवेजा, सिक्योरिटी के भी फुल प्रूफ इंतजामात। PSL के दूसरे मरहले का पहला मुआरका आज शाम 7:30 बजे होगा। पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान सर धड़ की बाजी लगाएंगे। जिंदा दिलाने लाहौरी उनका जोश बढ़ाएंगे।
15 फरवरी तक 50% शायकीन को स्टेडियम में दाखिले की इजाजत है। उसके बाद फाइनल तक 100% तमाशाई स्टेडियम में आ सकेंगे। दूसरी जानिब मैच से कबल टीमों ने भरपूर प्रैक्टिस की, बैटिंग बॉलिंग के साथ फील्डिंग पर भी जोर दिया। पॉइंट टेबल पर मुल्तान सुल्तान्स का पड़ रहा भारी, पहली पोजीशन पर बराजमा, इस्लामाबाद यूनाइटेड दूसरे, लाहौर कलंदर्स तीसरे नंबर पर और कराची का आखिरी नंबर है। लाहौर में हर तरफ PSL के रंग बिखर गए हैं। कज़ाफी स्टेडियम और अतराफ में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। जी बिल्कुल, इंतजामिया और पुलिस हुक्काम भी अलर्ट हैं। 50% वैक्सीनेटेड शायकीन को मैच देखने की इजाज़त है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे अदनान खालिद कज़ाफी स्टेडियम के बाहर मौजूद हैं। मजीद उनसे तफसीलात हासिल कर लेते हैं। अदनान, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं सिक्योरिटी की और दीगर? PSL का मेला आज लाहौर में सजने के लिए तैयार है। आज लाहौर में कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में पहला मैच PSL का खेला जाएगा और इस हवाले से पुलिस और इंतज़ामिया की जानिब से तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। पुलिस की जानिब से 8000 से ज़ायद एहलकार जो हैं वो सिक्योरिटी की ड्यूटी पर तैनात किए जाएंगे, जबकि इनके साथ साथ रेंजर्स एहलकार भी जो हैं वो ड्यूटी पर तैनात होंगे। रूट के रास्तों पर डॉल्फिन पुलिस के एहलकार गश्त करेंगे और रूट के रास्तों पर जितनी भी इमारतें हैं वहाँ पर स्नाइपर्स तैनात किए जाएंगे। इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस लाहौर की जानिब से भी तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं और 2000 से ज़ायद ट्रैफिक वार्डन्स को जो है रूट के रास्तों और इर्द गिर्द के रास्तों की रोड्स पर जो है उनको तैनात किया जाएगा। जबकि इस हवाले से 2 दिन से अभी तक देखने में यही आ रहा है कि शहरियों की जानिब से काफ़ी शिकायत की जा रही हैं कि जब से प्रैक्टिस इन मैचेस के लिए शुरू की गई है तब से ट्रैफिक की रवानी काफ़ी हद तक मुतासिर हुई है और लोगों को इस परेशानी का सामना है और लोग इसके हवाले से शिकायत करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ट्रैफिक पुलिस का यही कहना है कि इंशाल्लाह आज जो है सिर्फ रूट जब होटल से टीमों को कज़ाफी स्टेडियम लाहौर लाया जाएगा सिर्फ उसी वक्त जो है ट्रैफिक को बंद किया जाएगा और उनमें माल रोड, गुलबर्ग और किनाल रोड के रास्ते शामिल हैं जहां पर इन रोड्स को उस वक्त बंद किया जाएगा। जबकि इंतज़ामिया की जानिब से भी जो इंतजामात मुकम्मल किए गए हैं तो उसके लिए शायकीन क्रिकेट के लिए 5 पार्किंग स्टैंड जो है इंतजाम किए गए हैं। अदनान अपडेट कर रहे थे आप, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर में PSL मैचेस के पेश नज़र कज़ाफी स्टेडियम के अतराफ तालीमी इदारों को दोपहर 12:15 बजे बंद करने का हुक्म दे दिया गया है। स्कूल इंतजामिया ने औकातकार से मुतालिक वालिदैन को बजरिया SMS आगाह कर दिया है। PSL मैचेस तक कज़ाफी स्टेडियम के अतराफ तमाम स्कूल सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12:15 बजे तक लगेंगे। स्कूल इंतजामिया का कहना है कि बच्चे सुबह जल्दी स्कूल आएंगे तो छुट्टी भी जल्दी दे दी जाएगी। लाहौर में PSL मैचेस के पेश नज़र कज़ाफी स्टेडियम के अतराफ तालीमी इदारों को दोपहर 12:15 बजे बंद करने का हुक्म दे दिया गया है। स्कूल इंतजामिया ने औकातकार से मुतालिक वालिदैन को बजरिया SMS आगाह कर दिया है। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट के लिए विजिट कीजिएगा हमारी वेबसाइट न्यूज़1।